हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट में। आज मैं आपको आरओ की कंप्लीट वर्किंग डिटेल बताऊंगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट भी ऐड किया हुआ है। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो इलेक्ट्रिकल का सर्किट डायग्राम था वो ऐड नहीं किया था। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ये ऊपर की तरफ का जो पार्ट रखा है ये इलेक्ट्रिकल के लिए रखा हुआ है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और ये जो नीचे का पार्ट रखा हुआ है ये केवल वाटर का फ्लो दर्शाता है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, ये वाटर सप्लाई फ्रॉम टैंक। ओके, ये टैंक की जो वाटर सप्लाई है ये इधर जाती है, और ये लो प्रेशर स्विच है एक, इसमें भी चली जाती है। ये इस स्विच जो डिटेक्ट करता है कि पानी का प्रेशर कितना है। इसके बाद ये सेडिमेंट फिल्टर में जाती है। सेडिमेंट फिल्टर से फिल्टर होने के बाद ये सोलेनॉइड वाल्व में जाती है। सोलेनॉइड वाल्व भी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, और जो लो प्रेशर स्विच है ये भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड होता है। उसके बाद जो प्रेशर पंप होता है 24 वोल्ट डीसी का, इसमें भी ये किसके थ्रू जाती है। अब यहाँ से पंप जो है इसको प्रेशर करता है, प्रेशर करके फिर ये प्री कार्बन फिल्टर में जाती है। प्री कार्बन फिल्टर से फिल्टर होके ये आरओ मेम्ब्रेन में जाती है। आरओ मेम्ब्रेन में दो आउटपुट होती हैं, एक होता है वेस्ट पानी का, ये देख रहे हैं, ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर के थ्रू जाती है, और एक होता है ड्रिंकिंग वाटर का। ये ड्रिंकिंग वाटर पोस्ट कार्बन फिल्टर के थ्रू, चेक वाल्व के थ्रू होते हुए ये इसमें जो आरओ का टैंक होता है उसमें चली जाती है। इसमें एक टीडीएस कंट्रोलर भी लगा होता है टी के थ्रू, जो कि इसके टीडीएस को कम ज़्यादा करता है। तो आप समझ रहे होंगे ये कैसे काम करता है। देखिए मैं बता देता हूँ, जो आरओ मेम्ब्रेन है ये बेसिकली प्रेशर पे काम करती है। कई बार आप देखते होंगे कि पानी कम आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आप मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। अब ये तो हो गया आपका पानी का फ्लो, ये पानी कैसे कैसे जाता है, कौन कौन से कनेक्टेड होता है। अब ये ऊपर वाले जो पार्ट है, मैं इसको समझाने के लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाई है। ये है लो प्रेशर स्विच, ये आपको शायद कम दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा छोटा बनाया हुआ है मैंने। इसमें क्या होता है, ये एसएमपीएस है 24 वोल्ट, ये 230 वोल्ट एसी इनपुट दी हमने, तो जो आउटपुट होती है 24 वोल्ट डीसी, इसमें एक तार जाता है लो प्रेशर स्विच में, और जो दूसरा तार है वो आरओ का जो टैंक होता है ओवरफ्लो होने वाला, इसमें एक स्विच लगा होता है ऊपर की तरफ, उस स्विच के सीरीज में कनेक्ट होता है ये। उसके दूसरा तार ये सोलेनॉइड वाल्व और प्रेशर पंप, ये दोनों में एक साथ जुड़ा होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सोलेनॉइड वाल्व और प्रेशर पंप दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इसका ये तार देखिए, ये डायरेक्ट है, ये आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा लूप है, इसका मतलब है ये तार इससे कनेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट इसमें आया हुआ है सोलेनॉइड वाल्व में। मतलब सोलेनॉइड वाल्व और प्रेशर पंप दोनों पैरेलल हैं, और इसके सीरीज में, इन दोनों के सीरीज में ये आरओ टैंक का स्विच और ये लो प्रेशर स्विच कनेक्टेड होते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही पानी इधर जाता है तो इसमें पानी अंदर जाने ही इसमें एक एनसी पॉइंट और एनओ-एनसी पॉइंट होता है। तो प्रेशर से क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो एनओ से एनसी हो जाता है। तो क्या होता है, जब एनओ से एनसी होगा तो यहाँ से करंट होते हुए इधर आ जाएगी। अब ये वाला जो स्विच होता है ये ऑटोमेटिकली पहले से ही एनसी होता है। ये जब टैंक ओवरफ्लो होता है उस कंडीशन में ये एनओ होता है, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, तो यहाँ से सप्लाई चली गई, तो ये सोलेनॉइड वाल्व में भी आ गई और प्रेशर पंप में भी आ गई, और ये एक तार तो डायरेक्ट जा ही रहा है इसमें, तो ये दोनों ऑन हो जाते हैं। अगर यहाँ पे पानी का प्रेशर कम होगा तो ये करंट आगे नहीं बढ़ेगी, तो ना सोलेनॉइड वाल्व ऑन होगी ना प्रेशर पंप ऑन होगा, तो ये आरओ ऑन नहीं होगा। तो आपको इलेक्ट्रिकली आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है। अब अगर जैसे कई बार क्या होता है, हम आरओ मेम्ब्रेन के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली आप पूछेंगे आप लाइफ कैसी कैसी होती है, कौन सा फिल्टर कितने दिन बाद बदलना चाहिए। इसमें जो सेडिमेंट फिल्टर होता है और जो प्री कार्बन फिल्टर, ये तो आप एक साल में एक बार बदल ही लें। अगर आपके पानी का टीडीएस 700-800 तक है या 1000 तक है, तो आपको कम से कम ये एक साल में बदल ही लेना चाहिए। इससे पहले आप देखेंगे तो एक हम प्री फिल्टर भी लगा के रखते हैं, जो बाहर की तरफ होता है। कई घरों में होता है, कई घरों में नहीं लगाते हैं, तो उसको आप लगा लें तो ज़्यादा इसकी सेडिमेंट की और कार्बन की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो इसको आप एक साल में तो बदल ही लें। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, ये अगर आप मान के चलिए 6000 लीटर तक आपका है, आप
एक कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका पर डे कितना कंजम्पशन है, उसके हिसाब से आप, इसका कोई टाइम वैसा नहीं है कि आप 1.5 साल में बदलेंगे या 2 साल में बदलेंगे। आप बेसिकली ये ध्यान रखिए कि इसकी 6000 लीटर की कैपेसिटी है एक ऑन एवरेज, और डाउ फिल्म टेक की मेम्ब्रेन सबसे बेस्ट होती है, इससे ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बट ओरिजिनल होनी चाहिए। तो अगर आपको आपके आरओ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ें और अपनी प्रॉब्लम को लिखें, मैं आपको ज़रूर कॉल करके आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। अब आप ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर और ये जो चेक वाल्व है और बाकी इसका आरओ के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कृपया करके लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।